Audio Jungle। महाराणा प्रताप के वंशज व मेवाड़ के परिवेश के लोग आज भी लोहे को अपनी पुरानी परंपरा से छोटे छोटे हथियार व कृषि के उपकरणों को बनाने में लगे हुए हैं। उनको अपने इस कार्य के लिए रोजी रोटी के अवसर घूम घूम कर निकालते रहते हैं। जनता को भी इनकी पुरानी कला कौशलता का भी सम्मान करना चाहिए और इनकी लोहे से बनी चीज़ों की बिक्री, मेला प्रदर्शनी, नुमाइश आदि के लिए सुविधाओं को मुहैया कराना चाहिए और सरकार को भी इनकी मदद करके इस आधुनिक युग में उनकी चीज़ों को कुछ मात्रा में अवश्य खरीदने का सुझाव रखना चाहिए ताकि परिषद, तहसील, ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी इस कला का मूल्य मिल सके और इनकी रोजी रोटी भी चलती रहे। इसी विषय पर अपील की है ACCF नेशनल टीम मेंबर नई दिल्ली राजेश गुप्ता जी ने। हमारी संस्कृति पहले के समय में हथियारों के रूप में जो देखी जाती थी वो थी कुल्हाड़ी, तलवार, फरसा, धनुष बाण आदि आदि। धीरे धीरे तकनीकी ने प्रवेश किया और हथियारों के नए नए रूप आ गए। उसी तरह से कृषि विज्ञान में भी पहले खुरपी, फावड़ा, कुदाल, बहुत से ऐसे अन्य लोहे के सामान बनते थे जिन्हें आपने देखा होगा कि मेवाड़ प्रवेश के लोग जो महाराणा प्रताप के वंशज के रूप में जाने जाते थे और जाने जाते हैं, वो ज़्यादातर सड़क के किनारे आगी जला के कोयले की और उसमें वो लोहे के रख कर उसी रूप को बनाते थे, उसको पीट पीट कर, और उसमें जो है उस घराने की महिलाएं और पुरुष सब मिलकर वो खुरपी, फावड़ा, हसिया, ऐसे बहुत से चीज़ें कृषि योग बनाते थे और बना रहे हैं। और धीरे धीरे आज के इस तकनीकी परिवेश में भी वो सब चीज़ें ख़त्म हो जा रही हैं। आप कल्पना कीजिए कि वो जो खुरपी, जो फावड़ा, जो कुदाल, जिनका कि हम खेतों में उपयोग करते थे, आज वो सब चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। सब जगह हाइड्रोलिक मशीनें आ गई हैं, बिजली की चीज़ें आ गई हैं, मोटर्स आ गए हैं, बिजली के बहुत से उपकरण आ गए हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो हमारे देश में ये जो चीज़ें हैं धीरे धीरे विलुप्त सी होती जा रही हैं, मगर उनको भी अपनी रोजी रोटी की चिंता है और वो लोग अपने इस कारोबार को करने के लिए देश के कोने कोने में जाते रहते हैं। अपनी चीज़ों को बनाकर उस लोहे को पीट पीट कर लोगों को बेचते हैं और उससे अपना रोजी रोटी कमाते खाते हैं। हमारे इन पूर्वजों को जो महाराणा प्रताप के वंशज के रूप में जाने जाते हैं, आज उनको भी भारत की इस कला को उभारने का मौका देना चाहिए और उनकी इस कला को देश में एक ऐसे धरोहर के रूप में प्रसारित और विकसित करना चाहिए जिससे कि उनके इस पुराने अनुभव को, इस पुरानी कला को जीवित रखने में हम आप सब लोग उनको सहयोग करें। इस समय ज़्यादातर लोग अपने घरों में बागवानी करते हैं और कुछ बागवानी तो अपने शौक के रूप में होती हैं, अतः हमें कम से कम उनके हथियारों को जो वो लोहे से बनाते हैं उनको लेकर, हथियारों का रूप का मतलब है उनकी खुरपी, कुदाल, फावड़ा, चाकू, अन्य ऐसी बहुत से हंसिए वगैरह लेकर उनकी हमें रोजी रोटी के आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए और उनके बनाए हुए इन उपकरणों को अपने बागवानों में, खेतों में
अभी भी उनका उपयोग करना चाहिए, जिससे कि उनकी ये कला एकदम विलुप्त ना हो, विकसित होती रहे और ये भी हमारे देश में भूखे ना रहें। आइए हम सब लोग उनकी इस कला कौशलता को देखें कि कैसे वो भट्टी में लोहे को गर्म करके और जैसा आकार और शेप उनको चाहिए उसको पीट पीट कर बनाते हैं और वो हमारे उपयोग के लिए लोगों को देते हैं। ये वास्तव में उनकी एक ऐसी कला है जो उन्हें बिना कोई लिखे पढ़े या कोई अनुभव या कोई मदद से नहीं मिली है। ये उनकी अपनी एक वंश की परंपरा जो चली आई है उसी को लेके चल रहे हैं। उन सब को हम नमन करते हैं जिनके माध्यम से आज हम उनके हथियारों को, उनके औजारों को, उनके सामानों को उपयोग करते करते आज इतने तकनीकी विकास के क्षेत्र में आकर चल रहे हैं। मगर उनको हमें नहीं भूलना है, उनको हमें नमन करते रहना है। जय हिंद, जय भारत।